साहबजादियाँ। कितनी साहबजादियाँ, कितनी बेटियाँ थी? 4 थीं। हज़रत ज़ैनब, हज़रत उम्मे कुलसूम, हज़रत रुक़ैया, हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुन्ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन चारों की शादियाँ की और निहायत सादगी के साथ सबके निकाह और रुखसतियाँ हो गईं। सबके निकाह और रुखसतियाँ हो गईं। सबसे पहले साहिब किताब हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की रुखसती का बयान फरमा रहे हैं। खातून जन्नत की रुखसती। ये खातून जन्नत कौन है? खातून जन्नत क्यों कहा जाता है? जन्नत में औरतों की सरदार हैं ये। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे ज़्यादा लाडली बेटी थी, प्यारी बेटी थी। देखो, बाप को तो वैसे सबसे ज़्यादा मोहब्बत होती है, लेकिन हाँ, तो क्या बोल रहा था मैं? हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे ज़्यादा लाडली बेटी थी, प्यारी बेटी थी। वैसे बाप को तमाम औलाद से मोहब्बत होती है, लेकिन मैलान किसी की तरफ ज़्यादा होता है। उनका मर्तबा बहुत बड़ा है। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको जन्नत की औरतों की सरदार बताया। सबको मालूम है कि उनका निकाह हज़रत अली करमल्लाहु वजहहू के साथ हुआ था। हज़रत फ़ातिमा की शादी किनसे हुई थी? जिस वक्त शादी हुई, हज़रत अली के पास कोई मकान भी ना था, कोई मकान भी। एक सहाबी से मकान लेकर रुखसती कर दी गई। और रुखसती किस शान से हुई? हज़रत उम्मे ऐमन के हमरा, हमरा बोले तो साथ, हज़रत उम्मे ऐमन के हमरा यानी हज़रत उम्मे ऐमन के साथ हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास भेज दी गई। दुल्हा खुद लेने नहीं आया था और दुल्हन किसी सवारी में भी नहीं बैठी। ये बारात का तसव्वुर इस्लामी तसव्वुर नहीं है। इस्लाम में इसका जवाज नहीं है। इस्लाम में इसका जवाज नहीं है। इसलिए बारात के खाने में भी उलमा एहतियात बरतते हैं। ये बेटी के बाप पर, दुल्हन के बाप पर, उसके ख़ानदान पर सरासर जुल्म समझते हैं और बोझ समझते हैं। और अफसोस की बात यह है कि बारात दुल्हे की जो जाती है तो दुल्हे की तरफ से क्या बोलते हैं, खाने के शराइत रखे जाते हैं। ये पकाना, हम इतने आदमियाँ ला रहे हैं, भूखे हैं बेचारे, कितने दिनों से नहीं खाए, इनको खाने, इनके पास खाने को खाना नहीं है, कोई दाना पानी कुछ भी नहीं है, तुम्हारे घर पे आके खाते इन लोग। ये सब दुरुस्त नहीं है। ये अल्लाह करे कि रस्में ख़त्म हो जाएं और हमें बात समझ में आ जाए। अब जहेज़ की बात भी सुन लें आप। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खातून जन्नत हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के जहेज़ में एक चादर और एक तकिया और 2 चक्कियाँ और 2 मशकीज़ें दिए। क्या क्या दिया आपने? 2 चक्कियाँ, 2 घड़े। अब ये भी कोई जहेज़ है? अरे भाई, हमको हुजूर से बहुत मोहब्बत है ना,
रबीउल अव्वल के महीने में खुशी कर रही, गलियां सजा रही, बोल को बच्चा चंदा करने आया देखो। तो फिर हुजूर की सुन्नतों को भी अपनाओ ना भाई। आज ये दिए तो मानते हैं, बच्ची को वापस भी आ जाती ना तो आए बात नल्ली मत को फेंक देते फिर। और उलमा इकराम ये भी बयान फरमाते हैं कि हुजूर ने ये चादर, तकिया, 2 चक्कियाँ, 2 मशकीज़े दिए थे, वो भी हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रकम ही से आपने दिया था। उनके पास लड़ाई के लिए एक ज़िरा थी, उसको हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ख़रीदा था। वो जो रकम आई थी उसी से आपने ये चीज़ें जो बुनियादी ज़रूरियात थी घर गुजारने के लिए, घर चलने के लिए, आपने इनायत फरमाया था। वरना ये जहेज़ का कोई तसव्वुर ही नहीं है। और आपको मालूम होना चाहिए जहेज़ किस सामान को कहते हैं। जहेज़ मय्यत के सामान को बोलते हैं। जहेज़ किसको बोलते हैं? मय्यत के सामान को जहेज़ बोलते हैं। और ये बात लोगों को मालूम ही नहीं है, इसलिए एक लफ्ज़ मय्यत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देखो आप, तजहीज़ व तकफीन इस्तेमाल करते नहीं करते? तजहीज़, तो ये जहेज़ तजहीज़ से निकला है। तो मय्यत के सामान को जहेज़ कहा जाता है। इसलिए जब दुल्हन घर से रुखसत होती तो क्या बोलते हैं उसको मोटी ज़ुबान में? डोली निकलना बोलती, डोला निकलना बोलते हैं। अरे वो हंस रहे हैं आप, वही बच्ची घर से जा रही तो जैसा कि हम हमारे घर से हमेशा के लिए जा रहे उसको डोली से बोलते उसको। अब डोला अच्छा नहीं लगता, उसको डोली नाम रख लिया उसको। तो वो डोली के साथ ये पूरा सामान देते हैं, ये जहेज़ का। मगर ये बात ये दूल्हे वालों को कहाँ समझ में आती? और ये जहेज़ मांगने में, जहेज़ लेने में मर्द हजरात क़तई कसूरवार नहीं है। कसूरवार कौन है? औरतें। मर्द हजरात तो खामोश बैठ जाते, नहीं मांगते उतना ज़्यादा। अब बहुत ज़्यादा बोलते ऐसा मतलब गाड़ी होना वगैरह, उससे ज़्यादा मर्द हजरात नहीं मांगते। पूरे औरतों का काम रहते, वो दियो बोलना, ये दियो बोलना, पलंग को सा दे रहे हैं, कपड़े कितने जोड़े डाल रहे हैं, अंगूठियाँ कितने चढ़ा रहे हैं, तुम्हें चैन डाल रहे हैं नहीं डाल रहे हैं। पूरी रस्में किसकी तरफ से? ये औरतें औरतों पर जुल्म करती हैं, मर्द जुल्म नहीं करता। मर्द को बदनाम किया जाता है, मर्द को बदनाम किया जाता है। हाँ, तकिए का गिलाफ चमड़े का था, तकिए का गिलाफ जिसमें खजूर की छाल भरी हुई थी, जिसमें कितनी सादगी थी देखिए आप। और बाज़ रिवायतों में एक पलंग, एक प्याला, चांदी के 2 बाजू बंद देने का भी जिक्र मिलता है। ये बाज़ रिवायतों में है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी इनायत फरमाया था वह बाज़ उलमा इकराम के मुताबिक हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के माल ही से था। लिहाजा जहेज़ का इस्लाम में ना कोई तसव्वुर है। और आपके जोड़े की रकम तो बिल्कुल नाजायज़ और हराम है ना जी। जायज़ है फिर मांगते हैं। आप बोल रहे हैं नहीं नहीं मर्द मांग, नहीं औरतों का काम है, औरतें नहीं नहीं लेना भाई बोले तो कौन सा मर्दा नहीं सुनता बोलो? हाँ, सब औरतें? अरे नहीं नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ 1000 में 1-2 औरतें जो नहीं मांगती होंगी, और जो है 900 और 1000 की औरतें, तो 2 औरतों का कुछ हिसाब है? कोई हिसाब नहीं है। अक्सर का ये हाल है। और इसलिए मैं समझाते रहता हूँ जोड़े की रकम में भाई वो लियो भी मत। वो पैसे आते हैं किधर चले जाते हैं क्या नहीं की मालूम होता। 1 लाख जोड़े की रकम लिए लेते कि पूरे चीलों की निगाह उसके ऊपर, उसको कपड़े चीलों को बोले तो पूरे
घर के पूरे अफराद आ गए उसमें, समझिए, मेरे कपड़े, तेरे कपड़े, वो कपड़े, ये कपड़े। अब दुल्हन वाले जो है 1 लाख रुपए से कोनो चुप बैठते हैं, कैसे डाल रहे हैं कपड़े वो भी देखते हो। खाली दुल्हन के कपड़े जो है वो 1 लाख में 30,000 40,000 के दुल्हन के कपड़े होते हो। फिर इधर घर के अंदर कपड़े खरीदे 30-40 हज़ार रुपये, बच्चे कुछ बचते वहाँ पे पैसे। फिर सीधा सीधा बोलना भाई आपसे, आपके कपड़े आप ला लो, हमारे कपड़े हम ला लेते हैं, अल्लाह जो भी दिया हम भी जो है बच्ची को ला लेंगे, कपड़े ला लेते, भाई बात ख़त्म। सोचने का एक अंदाज है, मसले को यूं भी हल किया जा सकता है। हाँ, सामने वाली पार्टी मानने के लिए तैयार नहीं है तो मजबूरी में क्या करते हैं, सारी चीज़ें, सारी रस्में एक बड़े मसले को हल करने के लिए वक्ती तौर पर उस पर खामोशी इख्तियार किया जा सकता है। बहरहाल अल्लाह ताला इन रसूम और रिवाज से उम्मत को महफूज फरमाए। वाखिर दावा।